Hello guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LRN QA for IP MAT CUET and other BB entrance examinations। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होगे, बहुत बढ़िया कर रहे होगे। आज हम करने वाले हैं हमारी QA फ्री बेसिक सीरीज का चैप्टर इनइक्वालिटी। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है, पहले जल्दी से लाइक कर दो, फिर फुल स्क्रीन में करके एकदम वीडियो को एंजॉय करो और सब्सक्राइब कर दो और प्लीज चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है तो उनकी अभी मदद हो जाना चाहिए। वी आर टारगेटिंग 500 सब्सक्राइबर्स फेब के एंड तक, तो प्लीज़ वो करवाने में यार हेल्प करवा दो। और चलो अब ना शुरू करते इनइक्वालिटीज़ की आखिर क्या होता है। अच्छा यार तुम एक बात बताओ, हाँ भैया बताओ, तुमने अभी तक एक साइन पढ़ा था इक्वल टू का? पढ़ा था? हाँ भैया पढ़ा था। क्या होता था? जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम? एक्स स्क्वायर की ऐसी, अब तुम्हें यहाँ पे बतानी होती थी एक्स की वो वैल्यूज़ जिस पे स्क्वायर करने पे वो 9 दे दे। तो क्या आती थी? -3 और +3। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी वो इक्वल था, यहाँ इनइक्वल है। इनइक्वल का मतलब कि कुछ 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 बदलाव होंगे, कुछ कुछ चेंज होंगे। तो अब क्या चेंज होंगे यार? एक साइन तुमने सुना होता है ये, इन दोनों का, ये कौन से साइन होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन। और ये होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के साइन। नीचे अगर एक डैश दिया हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। क्या कैसे भैया क्या होता है इन सब का मतलब? अरे समझाते हैं, देखो। मैंने एक बात बोली 3 इज ग्रेटर देन 4। क्या ये गलत है कि सही है? भैया गलत है। क्या लिख दिया है? ये लिखा है मैंने 4 इज ग्रेटर देन 3। क्या ये सही है? हाँ भैया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया। और अगर मैंने लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन -2, क्या ये सही है? हाँ भैया बिल्कुल सही है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? क्या ये कभी 3 इज इक्वल्स टू 4 है क्या? नहीं ना। 4 क्या है? 3 से बड़ा है। 5 क्या है? -2 से बड़ा है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हम दोनों भाई साहब बड़े हैं, हम दोनों भाई साहब बड़े हैं। तो ऐसा ही कुछ अब इनमें आएगा, ऐसा ही कुछ अब वेरिएबल वाली क्वेश्चंस में आएगा। जैसे मान लो लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9। क्या? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9। तो अब हमें वो वैल्यूज बतानी है जहां पर हम एक्स का स्क्वायर करें तो वो 9 से बड़ा आ जाए। क्या? हम एक्स का स्क्वायर करें वो 9 से बड़ा आ जाए। इसको करने से पहले छोटा देखते हैं। क्या? एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9। अब हमें बताना है वो कौन सी वैल्यूज होंगी जहां पर एक्स स्क्वायर लेस देन 9 होगा। चलो चेक करते हैं ना एक बार देखते हैं कि कहाँ से ये बदलना चालू होगा। अच्छा -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, यानी कि ये बड़ा हो, मतलब हाँ 9 जो है वो खुद से छोटा तो है नहीं, तो यहाँ पे ये फेल हो जाएगा। -4 ले लो तो क्या मिल जाएगा? 16। यानी कि अब देख रहे हो आप कि -3 से वैल्यूज़ बढ़नी चालू हो जाएंगी। वैल्यूज़ -3 से वैल्यूज़ बढ़नी चालू हो जाएंगी। अब इधर आ जाओ, इधर क्या होगा? तुमने 3 का स्क्वायर करा तो वो दे देगा 9, इधर भी बढ़ जाएगा। 4 का स्क्वायर करा तो वो क्या हो जाएगा? 16। यानी कि तुम्हारी कौन सी वैल्यूज जो कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9 देंगी, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9 देंगी, वो कौन सी वैल्यूज है? वो वैल्यूज हैं -2, मतलब -3 से छोटा कुछ भी, एनी नंबर जो कि -3 से छोटा हो और 3 से, मतलब -3 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। क्या? कोई भी नंबर जो -3 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, वो आपको क्या दे देगा? वो आपकी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देगा। अब इसको आपने, ये तो अभी इनइक्वालिटी वाइज वो किया है, शो किया है। अब इसको एक और तरीके से जो शो करते हैं वो मेथड देखते हैं। एक और जो इसका मेथड होता है वो ये होता है कि ब्रैकेट वाला मेथड, ब्रैकेट्स, यूजिंग ब्रैकेट्स। क्या होता है? ये ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं, इसको हम, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इसमें क्या होता है? जैसे इसमें इन ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यूज़ लेते, मान लो मैंने लिख दिया इसके अंदर 4,3। क्या लिख दिया? 4,3। तो अब क्या होगा? 4 से कोई भी 4 से, एक मिनट उल्टा लिख दिया है पहली बात तो, 3 से 4। अब यहाँ क्या होगा? 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू, 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू पर 3 नहीं। 3 से यानी कि 3.1, 3.2, यानी कि 3.01 या 3.00001 से लगा करके, मतलब 3 इंक्लूड नहीं करेंगे 4 तक, और 4 इंक्लूड नहीं होगा।
4 इंक्लूड नहीं होगा वो वैल्यू से थे, यानी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3 से 4 तक, 3 से 4 तक। एक जैसे तुम्हारी नंबर लाइन हमने बना ली, एक हमारी हमने नंबर लाइन बना ली, तो ये देखो ये आपकी नंबर लाइन बन गई है। यहाँ पे कहीं पे 3 है और यहाँ पे कहीं पे 4 है, तो आप 3 से 4 गए पर आपने 3 और 4 को इंक्लूड नहीं किया, उसके बीच की सारी वैल्यूज़ इंक्लूड कर दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x4 3। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें भैया, -3 से 3 को। अब छोटा जो छोटा होता है वो लेफ्ट हैंड साइड आता है, तो यानी कि -3 कहाँ तक जा रही है वैल्यू, +3 तक, तो यानी कि +3। आई होप ये सबको क्लियर होगा, आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो अब आपको ये पता चल गया कि आखिर इनइक्वालिटी होती क्या है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इनइक्वालिटी की, अब हम आज कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में हम पहली बात करें तो सपोज़ कर लो आपके पास कोई एक इनइक्वालिटी दी होगी, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, और दोनों साइड, अगर दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई हुआ है, अगर आप दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करते हो, आप अगर क्या करते हो, माइनस का मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका जो इनइक्वालिटी होगा वो पलट जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, ए इज़ लेस देन बी। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हुआ है 3 और 4, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, और माइनस का मल्टीप्लाई करा दे, तो क्या हो गया, -3, ये हो गया -4। अब इनइक्वालिटी पलट जाएगी ना, तो अब क्या हो जाएगा, -3 इज़ ग्रेटर देन -4। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। अब क्या होगा, मान लो जैसे ए और बी है, इसमें कुछ n नंबर ऐड किए, दोनों साइड कुछ n नंबर ऐड किए, और a ग्रेटर देन b था, मतलब a ग्रेटर देन b था, तो ये जो आपका होगा, आप कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे, +-n कोई कांस्टेंट है, तो आपका जो इनइक्वालिटी होगा वो सेम रहेगा। क्या, आपका जो इनइक्वालिटी होगा वो सेम रहेगा। अगर मान लो, अगर मान लो a इज़ ग्रेटर दैन b इज़ ग्रेटर दैन 0 है, a इज़ ग्रेटर दैन b इज़ ग्रेटर दैन 0 है, तो 1/a इज़ लेस देन 1/b होगा। क्या, 1/a इज़ लेस देन 1/b होगा। एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं, एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं। अगर x इज़ ग्रेटर देन y इज़ इक्वल्स टू 0 है और a की पावर x, तब वहाँ पर क्या होगा, इज़ ग्रेटर देन a की पावर y। और अगर ये उल्टा है, x इज़ लेस देन y इज़ लेस देन 0, तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ कुछ देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस वगैरह। तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें आप कह सकते हो डोमेन ऑफ एक्स, आप या तो कह सकते हो डोमेन ऑफ एक्स, या फिर वैल्यूज़ ऑफ एक्स हमें बतानी है। क्या, वैल्यूज़ ऑफ एक्स बतानी है कि कौन सी होंगी और कितनी होंगी। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसे खोल लो पहले। जब ये यार इनइक्वालिटी लगी हुई है, कोई मतलब नहीं है, आराम से तुम अपना प्रोसेस करते रहो। इनइक्वालिटी एट द एंड आके आपको चेक करनी होती है, ये इक्वल टू की जगह होता है बस। तो क्या हो जाएगा, 2x - 6 + 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - x। अच्छा, जब इक्वल होता था तो अब इसको इधर लेके आते तो क्या होता था, प्लस की जगह ये माइनस हो जाता था, सेम इधर भी होगा। तो क्या होगा, 2x + x, ये इधर आ गया, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये +4 से +4 कैंसिल, ये -6 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +6। तो 3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब क्या हो गया, x की 2 या 2 से बड़ी से लगा करके कोई भी वैल्यूज़ आप ले सकते हो, है ना। तो इस लीनियर इनइक्वालिटी के लिए कहाँ गई हमारी लीनियर इनइक्वालिटी, हाँ, इस लीनियर इनइक्वालिटी के लिए हमारा जो x का वैल्यूज़ आया वो क्या आया, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब भैया आपने बताया था कि जब हम ये वाला ब्रैकेट लेते हैं तो जो वैल्यूज़ यहाँ लिखते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, वो हम इंक्लूड नहीं करते। अब यहाँ पे तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, अब यहाँ 2 को इंक्लूड करना है। अब क्या होता है, अब आता है क्लोज ब्रैकेट, ये होता है आपका क्लोज ब्रैकेट। क्या होता है ये होता है आपका क्लोज ब्रैकेट। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, मैंने यहाँ 3 लिख दिया, इसका मतलब है
कि 2 से 3 तक के बीच में तो सारे इंक्लूडेड है, साथ में 2 और 3 भी इंक्लूडेड है, यानी कि इसका आंसर इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2 से लगा करके। अब देखो 2 से लगा करके कुछ भी जा सकता है, यानी कि इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में होता है, इन्फिनिटी हमेशा आपका ओपन ब्रैकेट में होता है। तो चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक एक चीज़ और देखते हैं, फिर अब कल से हम करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। आज लीनियर इनइक्वालिटी कर रहे हैं, कल से करेंगे क्वाड्रेटिक। अब मान लो कभी कदार क्या होगा कि आपका जो इनइक्वालिटी है वो नीचे डिनोमिनेटर में भी दिया जाएगा। अब जब आप अपना मैथमेटिकल चीज़ें करते थे, यानी जब मैथ्स करते थे नॉर्मली, तो आप क्या करते थे, इसको उठा करके इधर मल्टीप्लाई कर देते थे। इसमें ये चीज़ नहीं करनी है। क्या, क्यों नहीं करनी है भैया? क्योंकि आप इधर मल्टीप्लाई कराने का मतलब है कि इधर 1/x-1 से भी मल्टीप्लाई करा रहे हो, मतलब मान लो है ना, 1/x-1 का मल्टीप्लाई इस साइड में करा रहे हो, या फिर ये नहीं करके, एक मिनट, ये क्या बोल दिया मैंने, यानी कि आप इसमें x-1 का मल्टीप्लाई इधर करा रहे हो और x-1 का मल्टीप्लाई इधर कर रहे हो, तभी तो ये उधर जाता था एक तरीके से, अगर कॉन्सेप्चुअली समझो तो। इसका मतलब ये दोनों तो चलो कट गए। अब एक बात बताओ, तुम्हें x की वैल्यू तो डिफाइंड है नहीं, क्या पता x नेगेटिव हो तो साइन चेंज होना चाहिए, x पॉजिटिव हो तो साइन सेम रहेगा, है ना। तो इस वजह से आप इसका इधर से इधर मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। तो भैया क्या कराते हैं, बताते हैं आपको क्या करना है। जो आपका कांस्टेंट है ना, उसको इधर शिफ्ट कर देना है। ठीक है भैया, कर दे रहे हैं। इधर एक साइड इनइक्वालिटी की 0 बना दो, कर दिया भैया। 2x+4 अपॉन x-1 और ये -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 2x+4 -5x+5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में x-1। अच्छा, क्या कभी डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? क्या कभी डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? नहीं भैया, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। ओके ग्रेट, चलो ऊपर वाला सॉल्व करो। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा तुम्हारा -3x प्लस का 9 अपॉन में x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोथ साइड -3 से डिवाइड करो तो -3 से डिवाइड करते हैं। -3 तो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर माइनस से कर रहे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x-3 अपॉन में क्या रह जाएगा, x-1 अपॉन में क्या रह जाएगा, x-1। अब यहाँ से आपको इनइक्वालिटी के 2 पॉइंट्स मिले, कौन से, या तो एक मिल गया आपको x-3 इस लेस देन इक्वल टू 0, और दूसरा क्या मिल गया, x-1 इस लेस देन 0। इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, इक्वल टू 0 भैया इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हम इक्वल टू, मतलब यहाँ पे इक्वल टू 0 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जैसे हमने इक्वल टू 0 ले लिया, नीचे 1 रखेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता। वेरी नाइस, समझदार होगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, x इज लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ से क्या मिलेगी, x इज ग्रेटर देन 1, है ना, x इज ग्रेटर देन 1। तो अब यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, x जो है वो 1 से लगा करके कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। एंड दिस इज़ योर आंसर, एंड दिस इज़ योर आंसर। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। जिसने प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह करने हैं वो डीएम कर दो मुझे। तो वी हैव आर मॉड्यूल, थिंकोरा का मॉड्यूल चैप्टर वाइज, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर टू गेट दैट एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से जाके you can connect with us on WhatsApp. Till then, stay tuned with us, share it with your friends, and thanks for watching the video. Do subscribe the channel and hit the like button too. Thank you.